हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। यूपी एग्जाम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस यूपी बोर्ड में 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपको अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को या फिर पोलैंड को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुर्की को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन तृतीय ने या फिर बिस्मार्क ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन सा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से या फिर गौरवपूर्ण क्रांति से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1804 में, 1791 में, 1799 या फिर 1805 में? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। कब? 1804 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी एक नाविक था पेशे से। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया? तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के देश हैं। ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 7। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या फिर पोलैंड के साथ? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, तुर्की के साथ। किसके साथ संधि हुई थी? तुर्की के साथ। तो सातवें का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में? तो 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में। आठवें का राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड या रूस, ऑस्ट्रिया या प्रशा? तो इटली के एकीकरण में कौन था? यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में कौन था? इटली और जर्मनी के? तो ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 10। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति के पद पर, फ्रांस के में राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, गृह मंत्री के पद पर? तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, अलिया वंश,
बुब्रो वंश, जार शाही। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुब्रो वंश के द्वारा की फ्रांस में शासक वंश की पुनर्स्थापना शासन वंश की किसके द्वारा की गई थी? तो बुब्रो वंश के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या फिर इंग्लैंड का? तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान का। क्या हो जाएगा? यूनान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटरिया से या फिर डायट से? तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 14। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, बिस्मार्क ने? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। जाल वेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरियों एवं सामंतों की? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों की संस्था थी जाल वेरिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम फर्स्ट ने? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। सी, यानी सी राइट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 17। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस का, यूनान का, फ्रांस का या फिर जर्मनी का? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में या फिर 1842 ईस्वी में? तो 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांस कि किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी उसकी रानी को फांसी की सजा दी? स्टेट जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ने। क्वेश्चन नंबर 20। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन की व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र या फिर निरंकुश राजतंत्र? गणराज्य। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ 1830 की क्रांति के बाद। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 21। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? विनायक की संधि, वियना की संधि या फिर एड्रियानोपल की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि या फिर प्रागकी की संधि? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान में यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 22। नवगुल एल्फ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? दांते था, माइकियावेली था, गैरिबाल्डी था या फिर जियोबर्टी था? तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जियोबर्टी था। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, सोडोवा का युद्ध या फिर सीडान का युद्ध? तो 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीडान का युद्ध के बाद क्या हुआ?
जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? 1815 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या फिर 1832 ईस्वी में? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई लंदन में, पेरिस में, ओडेशाम में या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडेशा में। ओडेशा में कहाँ हुई? ओडेशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शीद कुली खां, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, चार्ल्स दसम ने, इनमें से कोई नहीं? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिख ने। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सर्डिनिया, पिडमाउंट का, पोलैंड का, हंगरी का या फिर यूनान का? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्डिनिया पिडमांड का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1804 ईस्वी में। 29 का राइट हो जाएगा सी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी, यानी कौन सी भाषा बोलती थी? इतालवी, मैग्यार, फ्रेंच, पोलिश? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी की जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्यार। कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और ऐसी ही वीडियो डेली आती रहेंगी। अगर आपको अच्छे परसेंट लाने हैं तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू।